कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। एक पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का आधा मिला। आनंद को बाबू और चंदू को मिलने वाली एक साथ राशि का आधा मिला, यानी दोनों की राशि का अनुपात 1/2 दिया हुआ है। हाँ, और बाबू को आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का कितना मिला है मेरे भाई? मिलने वाली राशि का 1/4 मिला है। तो बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी में कितनी अधिक होगी, यानी दोनों का डिफरेंस पूछा है। दोनों का डिफरेंस मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा है। आप मुझे बताइए, यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ 3 लोग हैं। यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ भी 3 लोग हैं। वही एबीसी ऊपर है, वही एबीसी यहाँ है। यहाँ योग 3 बैठ रहा है और यहाँ योग 5 बैठ रहा है। तो योग तो बराबर होना चाहिए। अगर योग बराबर होना चाहिए तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 चौक ने ये क्या गड़बड़ करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? योग बराबर होना चाहिए तो 5 की गुणा ऊपर कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3 की गुणा नीचे कर दो, 3 एकम 3, 4 तिया 12 हो जाएगा। क्या योग जो है वो 15 हो जाएगा? अगर योग 15 हो चुका है तो ए को मिलने वाली राशि कितनी है? 5 है। और बी को मिलने वाली राशि कितनी है? 3 है। 5 और 3 8 हो गया, तो सी को मिलने वाली राशि 15 में से 8 जाएगी, तो सी को मिलने वाली राशि 7 हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों में बटने वाली राशि 5625 है। तीनों में बटने वाली राशि मेरे हिसाब से तीनों में कितनी कितनी बट रही थी? 15 रुपए। उसने कितनी बोला है? 5625 बोला है। एक पार्ट की वैल्यू 15 तिया 45 11, 15 7 105, 15 5 75। क्या एक बराबर 375 आ जाएगा? वो आपसे ये कह रहा है कि बाबू के मुकाबले आनंद को कितनी ज्यादा मिली, तो 3 से 5 यानी 2 ज्यादा मिल रही है। वो 2 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई आंसर कितना हो जाएगा? 750। प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से के 2/5 भाग से ए के हिस्से के 2/5 भाग से ए के हिस्से के 2/5 भाग से 16 रुपए अधिक, इससे 16 रुपए अधिक। बी के हिस्से के 3/4 भाग से बी के हिस्से के 3/4 भाग से 70 रुपए कम, ये 70 रुपए कम। तथा सी के हिस्से के 3/5 भाग से सी के हिस्से के 3/5 भाग से 4 रुपए कम, 4 रुपए कम, सभी बराबर है। ये तीनों बराबर दिए हुए हैं। बेटा जी ध्यान से सुनना कि एबीसी के बीच बांटे जाने हैं, 500 रुपए को बांटा जाना है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसने कहा है ए के हिस्से का 2/5 से 16 अधिक, बी के हिस्से के 3/4 से 70 कम, सी के हिस्से के 3/5 से 4 कम, ये तीनों पार्ट जो दिए हुए हैं वो बराबर दिए हुए हैं। अगर तीनों पार्ट जो है वो बराबर दिए हुए हैं तो उसने कहा है प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्रम से क्या है? प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्रम से क्या है? अगर आप इसे मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा कैलकुलेटिव, है ना? क्वेश्चन हो जाएगा कैलकुलेटिव मेरे भाई। आप इसे क्या करो? बाई ऑप्शन सॉल्व करो। ठीक है, कैसे? मैंने मान लिया ए की राशि 160 है। अगर मैं 160 रुपए यहां राशि मान लेता हूं तो इसका 2/5 निकालता हूं, तो ये कितना आएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64 और 16, 80 रुपए राशि आ जाएगी टोटल। अगर ये 160 होती है, ए की वैल्यू 160 होती है, तो ये 80 हो जाएगी। ये भी 80 होगी, ये भी 80 होगी। 80 ये -70 है, इधर आके +70 हो जाएगा, 150 हो जाएगी। और 150 की गुणा, ये 4 डिवाइड में, इधर गुणा में, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में। क्या बी की राशि 200 दे रखी है? जी हाँ बिल्कुल, बी की राशि 200 दे रखी है। अगर ए की राशि, सी की राशि, ये पूरी राशि 80 हो चुकी है, तो 4 इधर आएगा, जुड़ेगा 84 हो जाएगा। ये 5 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में होगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। तो क्या सी की राशि 140 दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 160 और 140, 300 और 200, 500 रुपए बटना है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी 500 रुपए बैठ रहा है, लेकिन ये 500 से ज्यादा बैठ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी 500 बैठ रहा है, तीनों में से कोई आंसर होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ए की वैल्यू 160 हो जाती है, अगर ए की वैल्यू 160 हो जाती है तो उसका 2/5 जब आप निकालते हैं तो 64 आता है। 64 में 16 जोड़ते हैं तो ये पूरी वैल्यू 80 आ जाती है। अगर ये पूरी वैल्यू 80 है तो 80 इसके भी बराबर होगा। जब इसके बराबर, पूरे के बराबर मैं 80 लिखता हूं तो -70 इधर आके +70, 150 हो जाएगा। जो चीज डिवाइड में है वो गुणा में आ जाएगी, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो भाग में आ जाएगी। या बी की वैल्यू 200 हो जाएगी, वही 200 आती है। अगर ये पूरी वैल्यू 80 आई थी तो क्या वो इसके भी बराबर होगी? -4 था, इधर आके +4, 80 और 4 84 हो जाएगा। ये जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में आएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा। यानी सी की राशि कितनी हो जाएगी? 28 पंजे 140 हो जाएगी। ठीक है बेटा, फिर मुझे क्या मानना कि मेरे पास जो है एक राशि थी, मेरे पास एक राशि थी, मुझे उस राशि को इस रेशो में बांटना था, और वो गलती से मैंने उस रेशो में बांट दिया। यानी जिस रेशो में मुझे बांटना चाहिए था, उस रेशो को छोड़ के मैंने दूसरे रेशो में बांट दिया मेरे भाई। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको दिखना है इस वाले टाइप में बच्चे। 2/5 आप ऐसे लिखोगे, इससे 16 रुपए अधिक है तो ये 16 रुपए अधिक आप ऐसे लिख दोगे। बी के हिस्से का 3/4 आपको लिखना है, बी के हिस्से का 3/4 आप ऐसे लिखोगे। इससे 70 रुपए कम है तो क्या आप ऐसे लिख दोगे? आप कहेंगे बिल्कुल लिख देंगे। ठीक है। सी के हिस्से का 3/5, सी के हिस्से का 3/5 आप ऐसे लिखोगे, और उससे 4 रुपए कम है आप ऐसे लिख दोगे। ये सभी बराबर है, ये सभी बराबर है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। चलो यहाँ तो ये पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था इस सारी कंडीशन को। मैं इस वाली वैल्यू को लेकर चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ये सबसे लास्ट में दिया हुआ था। मैं इसको बताता हूँ ये क्यों आंसर नहीं है। ये क्यों आंसर नहीं है मैं इसको बता देता हूँ। 140 आपने एक ही वैल्यू मान ली, यहाँ 140 रख दिया। इसका 2/5 आपने निकाला और उसमें से 16 जोड़ दिया उसमें। 5 दूनी 10, 10 4 14, 4 बचेगा, 5 8 40, 28 दूनी 56 और 16 72 आ जाएगा। 72 आ जाएगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। मतलब ये पूरी वैल्यू 72 आ चुकी है। आप इस 72 को, इसके बराबर भी 72 आ चुका है भाई। ये वैल्यू, तीनों वैल्यू आपस में बराबर दी गई है, तो जब ये 72 आ गई है तो ये पूरी वैल्यू 72 हो जाएगी। अगर ये भी वैल्यू 72 है तो ये -70 है, इधर आके +70 हो जाएगा। तो क्या ये 142 हो गई? नीचे 4 था और ये मल्टीप्लाई में 3 था, इधर आके नीचे डिवाइड में 3 आ जाएगा। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो पॉइंट में आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा। ऐसे ही भाई साहब आप देख लेंगे कोई सा भी जवाब इसका नहीं बैठेगा। ठीक है, मैं इस तरीके का है। सबसे पहले ये फ्रैक्शन में रेशो आपको दिया हुआ है, इसे फ्रैक्शन से खत्म कर दो। कैसे खत्म करते हैं बच्चे? 3 4 5 का एलसीएम 60 होता है, हो जाएगा। जब हम 60 की गुणा यहां करेंगे तो 20 आएगा। जब हम 60 की गुणा यहां करेंगे 4 से 60 15 बार कटेगा, और जब हम 60 की गुणा यहां करेंगे तो 5 से 60 12 बार कटेगा। यानी कि राइट रेशो जो था वो ये था, एक वैल्यू को इस रेशो में बांटा जाना था, लेकिन गलती से किस रेशो में बांट दिया हमने? 3 4 5 के रेशो में बांट दिया। यही तो है बच्चे। अच्छा मुझे ये बताइए, एक छोटी सी बात बताइए,
किस रेशो में बांटा जाना था? इस रेशो में। अगर इस रेशो के हिसाब से मैं पूछूं तो 20 और 15 35 और 12 47 रुपए बटने थे। 47 रुपए बटने थे मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन मेरे भाई बांटे कितने जाने हैं? 2820 रुपए बांटे जाने हैं। तो 47 सिक्का 282 होते हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 60 आ जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू 60 आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल एक पार्ट की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब मुझे ये बताइएगा, आर का लाभ पूछा है। अगर 1 बराबर 60 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? क्या आर को वास्तव में 720 रुपए मिलने थे? क्या आर को वास्तव में 720 रुपए मिलने थे? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल वास्तव में 720 रुपए मिलने थे। लेकिन उसने बाट किस रेशो में दिए? 5 और 4 9 और 3 12। उसके हिसाब से 12 बटने हैं, लेकिन बटने कितने हैं? 2820 बटने हैं। उसके हिसाब से 12 दूनी 24 होगा, 4 बचेंगे, 12 तिया 36 होगा, 12 पंजे 60। क्या एक पार्ट की वैल्यू 235 आएगी? तो मेरे भाई आर को मिलने वाली राशि 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 को 7 हासिल 1। क्या 1175 रुपए मिल गए होंगे? मिलने कितने थे? 720 रुपए मिलने थे। मिल कितने गए? गलत रेशो की वजह से 1175 रुपए मिल गए। कितने का फायदा हो गया? इसमें से घटा दो 5, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 7 गया 4, 455 का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? तो आप कहेंगे 455 का फायदा हो गया। 3 बेटों के बीच 3 4 5 में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को इस अनुपात में विभाजित किया होता, 60 आएगा एलसीएम, 60 की गुणा यहाँ करेंगे तो 20 आएगा, 60 की गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, 60 की गुणा यहाँ करेंगे तो 15 आएगा, 60 की गुणा यहाँ करेंगे तो 12 आएगा। एक व्यक्ति है, वो अपनी राशि को, अपनी संपत्ति को इस रेशो में बांटता है। यदि उसने इस राशि को इस रेशो में विभाजित किया होता तो उसके उस बेटे को, जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, उसे 1188 रुपए अधिक मिलते। उसे, हाँ, उससे 1188 रुपए अधिक मिलते। तो मुझे बताइए राशि ज्ञात कीजिए कि राशि कितनी होगी। ये बड़ा बढ़िया सवाल है, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखिए। अच्छा, किस रेशो में बांटना था? 3:4:5। ये सही रेशो है, राइट रेशो है। अच्छा, रॉन्ग बाद में। अगर वो किस रेशो में बांटता? 20, 15 और 12। अगर वो इस रेशो में बांटता तो उसके उस बेटे को, जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, उसे 1188 रुपए अधिक मिलते। 1188 रुपए अधिक मिलते मेरे भाई, है ना? तो राशि कितनी है मेरे प्यारे दोस्त? जितनी राशि यहां बट रही थी उतनी ही राशि यहां बट रही है, बस रेशो को बदला है। पहले वो अपनी राशि को इस रेशो में बांट रहा था, अब वो अपनी राशि को इस रेशो में बांट रहा है। लेकिन बटने वाली राशि क्या दोनों जगह सेम है? आपने कहा जी बिल्कुल सेम है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां देखूं कि यहां कितनी राशि बट रही है, 5 4 9 3 12 रुपए राशि बट रही है, लेकिन यहां कितनी बट रही है? 15 12 37, 15 12 27 और 20 47 रुपए राशि बट रही है। यदि मैं बराबर करना चाहता हूं तो यहां 47 की गुणा करनी होगी, यहां 12 की गुणा करनी होगी, तभी ये राशि बराबर होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे कम पहले किसको मिलता? इसको मिलता। तो जब 47 की गुणा पूरे में हुई है तो इसमें भी 47 की गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 47। यानी पहले जो इसे राशि मिल रही होती 7 या 21 को 1 हासिल 2, 4 या 12 और 2 14, क्या पहले इसको 141 रुपए राशि मिल रही होती? अगर 12 की गुणा यहां हुई है तो 12 की गुणा यहां हो जाएगी। क्या अब जो राशि मिलेगी उसे 240 रुपए मिलेगी? जिसको पहले सबसे कम राशि मिल रही होती 141, उसे अब जो राशि मिलेगी 240 रुपए मिलेगी, यानी पहले से 99 रुपए ज्यादा मिल रही है। उसने कहा है पहले से 1188 रुपए ज्यादा मिलती है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी? तो 11 एकम 11 0, 11 अट्ठे 88 होगा, 11 निम्मा 99, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्या 1 बराबर 12 आया है? तो उसने टोटल राशि पूछी है, तो मेरे भाई वो इतने पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो इतने पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, बस सोल्व कर दो मेरे भाई। आप कहेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, पीछे जो है 8 आना चाहिए, सब में आ रहा है। आंसर 4 का मल्टीपल होना चाहिए सारे। 3 का भी 8 6 8 7 15 6 6 12 3 का मल्टीपल है। 8 4 12 6 5 11 नहीं है, 8 4 12 8 6 14 नहीं है, 8 8 16 7 23 नहीं है। आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा प्यार से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अब तथा कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर किया, ये ब्लैक वाले हैं, ये व्हाइट वाले हैं। 4 जोड़ी काले जुराब हैं और एक्स जोड़ी जो है वो भूरे जुराब का ऑर्डर किया। काले रंग की जुराब की कीमत भूरे रंग की जुराब की कीमत से दुगनी है। भूरे रंग की अगर 1 है तो ये काले रंग की 2 हो जाएगी, ये प्राइस हो जाएगा। और ये मेरे भाई मात्रा यानी क्वांटिटी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले तथा भूरे रंग की जुराबों की संख्या बदलकर रख दी, परस्पर बदलकर रख दी। यानी ये 4 जोड़ी थी, ये एक्स थी, उसने काले में एक्स चढ़ा दी और भूरे में उसने 4 चढ़ा दी मेरे भाई। यहाँ पढ़िए, बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले तथा भूरे रंग की जुराबों की संख्या बदलकर रख दी, परस्पर बदलकर रख दी। पहले 4 जोड़ी ब्लैक थी, उसने व्हाइट में चढ़ा दी, वो एक्स जोड़ी व्हाइट थी, उसने वो ब्लैक में चढ़ा दी, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ गया। जो पहले भुगतान आना था वो 50% बढ़ गया। अच्छा, मुझे सही भुगतान बताइए, सही भुगतान, और नीचे मुझे रॉन्ग भुगतान बताइए कितना होगा। अगर एक जोड़ा 2 रुपए का है तो पहले 4 जोड़ी काले थे, 8 रुपए बैठे होंगे, प्लस एक जोड़ा 1 रुपए का है तो एक्स जोड़े क्या पहले इतना रुपए बिल बैठा होगा? तो आपने कहा बिल्कुल। अब कितना रुपए बैठेगा? अब 2 के हिसाब से उसने एक्स जोड़ी चढ़ा दी, 2x बन गया होगा, और 1 के हिसाब से 4 जोड़ी चढ़ा दी तो 4 रुपए बन गया होगा। पहले से 50% बढ़ जाता है बिल, जो है 50% बढ़ जाता है। यानी पहले अगर 2 रुपए रहा होगा तो अब 1 बढ़ के अब बिल कितना हो गया होगा? 3 रुपए। ये पहले वाला बिल है इसलिए पहले वाली रकम इधर ऊपर, ये अब वाला बिल है तो अब वाली रकम नीचे आ जाएगी। बस अब आप यहां से सोल्व कर लो। 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, प्लस 3 गुना एक्स कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 2 दूनी 4x होगा, प्लस 4 दूनी 8 होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 24 में से 8 गया 16 बचेगा, और 4x में से 3x गए तो x बचेगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 16 आ चुकी है। अब वो आपसे कह रहा है प्रारंभ में, शुरुआत में काले तथा भूरे रंग की जुराबों की संख्या का अनुपात क्या था? काले तथा भूरे रंग की जुराबों की संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? सेक्शन, आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों को रेशो दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन ने ये कहा है दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात जो है वो 5-7 हो जाता है। जब भी सेम संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए, जब भी सेम संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए, तो आप याद रखना आप डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। जब भी सेम संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो आप डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। भाई यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 1 का। डिफरेंस बराबर करिए, इसमें 2 की गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 2 की गुणा कर दीजिए। भाई 2 का है तो 2 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा कर दिया आपने। अब आप देखिए ये वैल्यू कितनी थी पहले? 2, अब 5 हो गई। कितनी बढ़ी? आपने कहा 3 बढ़ी। पहले कितनी थी? 4, अब कितनी होगी? 7, आपने कहा कितनी बढ़ी? मैंने कहा 3 बढ़ी।
आपने कहा दोनों जगह वैल्यू 3 बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन ने कहा है दोनों जगह वैल्यू 21 बढ़ती है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 7 आ जाएगी? अब उसने संख्याओं को पूछा है, अगर 1 बराबर 7 तो 2 बराबर कितना होगा? 14। अगर 1 बराबर 7 तो 4 बराबर कितना होगा? 28। यानी अगर संख्याओं का जिक्र किया जा रहा है तो संख्याओं की वैल्यू जो होगी वो 14 और 28 हो जाएगी। कर्मचारियों का अनुपात, एक कंपनी के 3 सेक्शन है, उनमें कर्मचारियों का अनुपात जो है वो 4, 5, 6 आप लोगों को दिया हुआ है। यदि प्रत्येक विभाग में 30 कर्मचारी की भर्ती की जाती है तो अब अनुपात 6, 7, 8 हो जाता है। मेरे हिसाब से प्रत्येक में 2 बढ़ रहे हैं, यहां भी देखेंगे मेरे हिसाब से प्रत्येक में 2 बढ़ रहे हैं, लेकिन उसने प्रत्येक में बढ़ाए कितने हैं? 30 कर्मचारी। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने कहा है भर्ती से पहले कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी? 6, 5, 11 और 4, 15 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 15 है तो 15 बराबर किसके हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 225 के हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब संख्या बराबर जुड़ रही हो या घट रही हो तो डिफरेंस वाला मेथड बड़ा शानदार रहता है। देखिए, दो संख्याएं 4, 5 के अनुपात में है, ये दोनों संख्याएं 4, 5 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात जो है वो 1-1 हो जाता है। यही तो कहा गया। मेरे प्यारे दोस्त, आज मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको कभी कोई एक रेशो दिया हुआ हो, उसमें से कुछ घटाने और जोड़ने के बाद फिर से एक रेशो दिया हुआ हो, तो समझ जाना कि वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग लगाने वाले हैं बच्चे। ठीक है, अब देखना थोड़ा ध्यान से। क्रॉस मल्टीप्लाई ये कहता है कि आप इसकी गुणा इसमें करो, 3 एकम 3 हो जाएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। आप इसकी गुणा इसमें करो, -7 एकम -7 हो जाएगा, बराबर। इसकी गुणा इसमें करो, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 में से 4 घटा दो, यानी एक पार्ट की वैल्यू 3 और 7 10 आएगी। क्या एक पार्ट की वैल्यू 10 आ चुकी है? अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 आ चुकी है तो 4 पार्ट की वैल्यू 40 आएगी, और एक पार्ट की वैल्यू 10 आ चुकी है तो 5 पार्ट की वैल्यू 50 आएगी। उसने वही दोनों पार्ट पूछे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 40, 50 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो